हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल की ओर से। तो आज की जो वीडियो है एक इन्वर्टर के ऊपर है, जो प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। तो आप देख सकते हैं, ये एमरॉन कंपनी का है। तो इसका मॉडल नंबर HB950A है। प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। तो ये हमारे पास टोटली डेड कंडीशन में आया था। तो हमने जब इसको डायग्नोस किया तो इसका PCB हमें बिल्कुल सही मिला, क्योंकि सभी के सभी मॉसफेट इसके ओके थे। मॉसफेट भी ओके थे, इसका कोई जला हुआ भी नहीं था, कोई कनेक्टर भी नहीं जला हुआ था, सब कुछ ओके था। तो जब हमने इसको 12 वोल्ट सप्लाई देते थे तो ये ऑन नहीं हो रहा था। तो भी मैंने इसको टेस्टिंग जिग के ऊपर कनेक्ट कर दिया। 12 वोल्ट का इन्वर्टर तो 12 वोल्ट पे कनेक्ट कर लिया। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ फॉल्ट इसमें क्या निकला। जब हमने डायग्नोस किया तो इसका जो फॉल्ट था, ये इसका जो स्विच है लगा हुआ रबड़ का, जैसे हमारे घर में टीवी के रिमोट में होता है कीपैड, वैसे कीपैड वाला जो स्विच है। तो ये स्विच थोड़ा सा मिसिंग कर रहा था। कई बार तो काम कर रहा था, कई बार नहीं कर रहा था। जो 4 पिन का स्विच लगा हुआ है, तो हमने इसको फिर चेंज किया। ये आप देख सकते हैं, जो 2 पिन का स्विच लगाया हमने। इसमें ऑप्शन थी, 6 पॉइंट दिए गए थे। सेंटर में 2 पिन का स्विच भी लग सकता है, और अगर आप 4 पिन का स्विच लगाना चाहते हो तो वो भी लग जाएगा, क्योंकि इसके दो पॉइंट जो है वो अंदर से कॉमन ही है। आप देख सकते हैं, ये आप थोड़ा नजदीक करके दिखाता हूँ आपको। तो ये कॉमन ही है, तो हमने सेंटर वाले पॉइंट इसके यूज कर लिए। तो इसमें 2 पिन स्विच लगा दिया। तो अभी करते हैं इसको बैटरी MCB ऑन, फिर दिखाते हैं आपको, एक बार चेक करवा देते हैं ऐसे। तो ये आप देख सकते हैं, तो अभी रिले एक्टिव होने की भी आवाज आ चुकी है। तो अभी आप इसके ध्यान देना। तो ये लाइट आ गई, प्रेस करते हैं सारी, और प्रेस करते हैं लाइट बंद हो जा रहा है। तो इसमें क्या है, स्विच में इस एक किस्म का पुश बटन है। जैसे हम पुश करते हैं एक बार के लिए, वायर आपस में कनेक्ट होती है तो हमारा इन्वर्टर ऑन हो जाता है। जैसे ही हम इसको दोबारा कनेक्ट करते हैं तो जो हमारा इन्वर्टर ऑफ हो जाता है। ऑन होने की इन्वर्टर की जो LED है, ये आप देख सकते हैं, ये भी जलती है। तो क्योंकि कुछ इन्वर्टर में होता है, जैसे ऑन ऑफ का स्विच लगा होता है, परमानेंट ऑन रखना पड़ता है। इसमें ओनली पुश बटन लगा हुआ है। तो इसी स्विच की ही दिक्कत थी। तो पहले इस स्विच को फिट करके, इन्वर्टर के कैप को फिट करके, फिर हम आपको एक बार टेस्टिंग करवाते हैं। तो अभी हमने इसको प्रॉपर फिटिंग कर लिया। तो आप देख सकते हैं हमारा टेस्टिंग जिग। तो अभी करते हैं इसकी बैटरी MCB ऑन। तो ये 13.9 वोल्ट आ चुका है, 13.8 बैटरी से। तो अभी एक बार इसको प्रेस करते हैं। तो ये UPS ऑन आ गया और स्विच की LED आ चुकी है। तो ये इसकी आउटपुट वोल्टेज भी आ चुकी है, और इसका नो लोड करंट है 1.7 1.8 एम्पेयर। तो ये आप देख सकते हैं, आउटपुट 220 निकाल रहा है, प्योर साइन वेव है। तो अभी इसको करते हैं मेन से ऑन। तो मेन सेंस करेगा भी। तो ये इसने मेन सेंस कर ली है, और चार्जिंग की आ गई है। तो बैटरी तो पहले ही फुल है, जैसे एम्पेयर बढ़े हो साथ में कम कर दिया इसने, 1-2 सेकंड में ही 14.2 पे कट कर दिया। तो बैटरी हमारी पहले से ही फुल थी, तो इसमें बैटरी फुल बता दिया इधर मीटर पे। तो ये हमारा इन्वर्टर जो है सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है, जी आप देख सकते हैं। अभी यहाँ से इसका UPS ऑफ हो जाता है, और यहीं से UPS ऑन हो जाता है। तो अभी मेन बंद कर देते हैं, UPS हमारा ऑफ है। इसको प्रेस करते हैं, UPS ऑन हो जाता है। तो ये हमारा जो इन्वर्टर है सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। तो ऐसे कई बार क्या होता है, अभी हम बिना बात के PCB खोल लेते हैं। उनको खोलने से पहले आपको फॉल्ट को डायग्नोस करना आना चाहिए, कि कैसे कैसे कहाँ पे प्रॉब्लम है। जैसे हमने इसको चेक किया, तो हमको जो मॉसफेट भी इसके प्रॉपर ओके मिले, ड्राइवर कार्ड में भी कोई दिक्कत नहीं थी, वोल्टेज हमारी बन रही थी। तो हमने जब इसका फॉल्ट को अच्छे से डायग्नोस किया, तो हमको स्विच में फॉल्ट मिला। तो जब हम स्विच के ऊपर मल्टीमीटर की प्रोब लगा के कंटिन्यूटी पे टेस्ट किया, तो स्विच में दिक्कत थी। उसी वजह से ये इन्वर्टर हमारा टोटली डेड कंडीशन में हमारे पास आया। तो आप देख सकते हैं, अभी UPS मोड पे है। तो इसके ऊपर हम 100 वाट का लोड भी डाल के दिखा देते हैं आपको। तो 200 वाट का, हाँ 200 वाट का लोड है। तो 17.1 एम्पेयर अभी लोड ले रहा है बैटरी से। तो अभी इसको बंद कर देते हैं, 100 वाट का लोड चलाते हैं। तो 10.3 एम्पेयर बैटरी लोड है। तो इसका नो लोड करंट जो है मेरे को बहुत बढ़िया लगा, 1.8 एम्पेयर है। तो 13 वोल्ट अभी बैटरी वोल्टेज है। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, कैसे हमने फॉल्ट डायग्नोस किया। तो अगर आपको भी किसी टॉपिक के ऊपर हमको से वीडियो चाहिए, तो आप हम हमारी
तो आप हमारी वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमने कैसे फॉल्ट डायग्नोस किया, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।